स्वागत है साथियों आप सभी का विरासत एकेडमी पे। तो साथियों हम लोग अपने 2024 के प्रश्न पत्र पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें दो पार्ट में हमने प्रश्न क्रमांक 40 तक हमने देखा था। आज साथियों उसके आगे जितने 75 प्रश्न हैं हमारे, उसमें से जितने बचे प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ विरासत एकेडमी पे। साथियों हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी के प्रश्न पत्र पे, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के किस तरह से एनडीए प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि टॉपिक में साथियों डिफाइंड तो है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग इस श्रेणी में कर रहे हैं, श्रृंखला में कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2023 के प्रश्न पत्र पर चर्चा किया था, 2024 के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं अभी। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिए और समझिए उसको अच्छे से। और साथियों हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है, तो इस कम समय में भी हम लोग सटीक तरह से तैयारी करेंगे। क्योंकि लगभग मार्च में हम लोगों को आधे मार्च से 13-14 मार्च से जो भी नोटिस आया है उस समय परीक्षाएं हम लोगों की शुरू होने वाली हैं। तो एक धैर्य के साथ, एक लगातार कंटिन्यूटी के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे और टू द पॉइंट फैक्चुअल अध्ययन करेंगे। हम लोग किस तरह से ज़्यादा, मतलब देखो सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि हम लोगों को ये देखना है इतने कम समय में कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना मतलब विस्तार है इस टॉपिक का, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो चाहे, तो उन सब में हम लोगों को ये देखना है साथियों कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए साथियों अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग प्रश्न ये देखे थे, इसमें प्रश्न पत्र 40 पे हम लोगों ने चर्चा किया, प्रश्न संख्या 40 पे हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसकी चर्चा हम थोड़ी बहुत कर देते हैं यहाँ पे। उसमें चर्चा हुई थी प्रकृति व्याकरण, यानी ये जो हमारा प्रश्न दिख रहा है साथियों, इसमें चर्चा ये हुआ था कि जो प्रश्न हम लोग के सामने दिख रहा है कि प्रकृति व्याकरण के लेखक का क्या नाम है, इस पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। और यहाँ हम लोग अपना पिछला वीडियो खत्म किया था, वहीं से चर्चा का फिर आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें प्रकृति व्याकरण जो है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे कि जो प्रकृति व्याकरण के लेखक हैं वो जो है हेमचंद्र हैं, चूंकि इनको प्रकृति का पाणिनि भी कहा जाता है। और जो इनका ग्रंथ है हेमचंद्र शब्दानुशासन, इनका जो है प्रकृति अपभ्रंश से संबंधित, प्रकृति अपभ्रंश से संबंधित जो इनका व्याकरण ग्रंथ है। क्योंकि इनको प्रकृति का पाणिनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पाणिनि थे अष्टाध्यायी की रचना किए थे, वो संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी की रचना किए थे, और प्रकृति के व्याकरण की जो रचना किए थे वो हेमचंद ने किए थे। तो इस वजह से इनको प्रकृति का व्याकरण भी कहा जाता था, इनका ग्रंथ भी है प्रकृति व्याकरण। तो साथियों अब हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। यानी साथियों हम लोग के सामने एक प्रश्न निकल के ये आता है, अगला प्रश्न, कि किस कवि ने रीति का को काव्य का द्वार कहा है। यानी बहुत सारे, जब हम लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे उसमें जब आते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तन के रूप में भी जो है आचार्य वामन को माना जाता है, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत तरह की बातें हुई होती हैं जो रीति काल के प्रवर्तन को लेकर के, जिसमें रीति शब्द को लेकर के साथियों बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। कोई बहुत सारे विद्वान परंपरा को लेकर के मानते हैं, बहुत सारे विद्वान प्रकृति एक प्रकार की रूढ़ी को लेकर के मानते हैं, और बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि जो रीति शब्द है, रीति काल का जिसमें प्रचलन हुआ, एक विशेष प्रकार के लक्षण ग्रंथों की जब रचना हो रही थी, तो उसको लेकर के रीति शब्द को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं साहित्य में। जिसमें से बहुत सारे लोगों ने ये माना है कि रीति शब्द का है कि किसी विशेष लक्षण परंपरा, किसी विशेष किसी विशेष परंपरा से लेकर के जो रचनाएं, जो एक विशेष रीति, जो एक परिपाटी चली आ रही है, उस रीति या परिपाटी पर चर्चा करना रीति कहलाता है। इसकी चर्चा हम लोग जब उसका अध्ययन करेंगे तो विस्तार से करेंगे। क्योंकि हम लोग प्रश्न ये देख रहे हैं साथियों कि प्रश्न में ये पूछ रहा है कि रीति को काव्य का द्वार कहा है, किसने कहा है। तो ये जो साथियों कहा है, ये जो है देव ने कहा है। जो रीति को काव्य का द्वार कहा है वो देव ने कहा है। जिसमें रीति काव्य रीति को लेकर के उन्होंने बातचीत की है कि उन्होंने इस काव्य के द्वार शब्द के लिए काव्य रीति का प्रयोग किया है, यानी काव्य रीति का उन्होंने प्रयोग किया है। जिसमें ये बताया है कि जो रीति शब्द है, जो रीति है, जो काव्य की रचना के लिए रीति, जो परंपराएं होती हैं, जो रूढ़ियाँ, जो काव्य रूढ़ियाँ होती हैं, उनसे जो होकर के रचनाएं होती हैं वो हमारे काव्य के द्वार कहे जाते हैं। ये देव इसकी चर्चा करते हैं। जैसे काव्य रूढ़ियों की चर्चा कर लें तो जैसे आप लोगों ने पद्मावत पढ़ा होगा, तो उसमें जो है पद्मावत में एक विशेष प्रकार की काव्य रूढ़ी सुख सुखी संवाद की चर्चा होती है, जिसका जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। उसके बाद से बहुत सारी काव्य रूढ़ियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें षड्ऋतु वर्णन के बारे में आपने पढ़ा होगा, फिर 12 मासा के बारे में पढ़ा होगा। ये सब जो है नायिका भेद वगैरह हो गई, जो ये सब जो है साथियों, ये सब काव्य रूढ़ियों के अंतर्गत आती है कि मतलब एक विशेष परंपरा
के तहत काव्य को या कथानक को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें सुख सुखी संवाद हो गया आपके, ये सुख सुखी संवाद हो गया, और उसमें और सारे संवाद आते हैं जिसमें काग वाला संवाद आ जाता है आपका। मतलब कथानक को एक तरह से दिशा देने के लिए, कथानक को आगे बढ़ाने के लिए जिस रूढ़ियों का प्रयोग किया जाता है वो रूढ़ियाँ काव्य रूढ़ियाँ कहलाती हैं। तो उसी के संदर्भ में जो है रीति को, जो रीति शब्द है, रीति जो परंपरा रही है उसको, जो देव हुए, देव कवि हुए, उन्होंने काव्य का द्वार कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग के सामने निकल के आ रहा है कि कुछ संत कवियों को दिया गया है संत कवियों को, और संत कवियों की रचनाओं के बारे में हम लोगों ने दिया गया है। संत कवि दिए गए हैं और संत कवि के सामने यहाँ रचनाएं दी गई है, और ये बताना है कि किस कवि की, किस संत कवि की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले कबीर आते हैं। कबीर की रचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं साथियों। तो कबीर की रचनाओं के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो है इनके जो काव्य का संग्रह है, बीजक, जो इनके काव्य का संग्रह साथियों बीजक है, काव्य संग्रह है इनका पूरा। उसमें 3, एक साखी है, सबद है और रामायणी है। इन 3 को लेकर के इनका संग्रह बनाया गया। बीजक कबीर की जो रचनाएं हुई हैं उनको 3 भागों में संकलित किया गया। साखी, सबद, रामायणी जो है, साखी जो इसको साक्षी नाम भी है इसका, मतलब कि जो हिंदी भाषी नाम है वो साक्षी है। साखी जो है उस समय की भाषा का, यानी जो उनकी भाषा का प्रयोग करते थे, वो साखी शब्द उसमें दिए है। सबद है दूसरा जो शब्द है, सबद, ये शब्द हो जाता है, शब्द का है तत्सम रूप है, और जो साक्षी का तत्सम रूप है साथियों साखी है। और रामायणी रामायण से लिया जाता है, यानी जो इसका तत्सम, रामायण का तत्सम रूप है, रामायणी से लिया जाता है। तो ये जो कबीर की रचना है साथियों, साखी, सबद, रामायणी, ये हो गई इस जिसका संग्रह बीजक के नाम से लिया जाता है। तो यानी कबीर का बीजक 1 नंबर हो गया। और जो रैदास की जो हृदय वाणी रचना है साथियों, जो हृदय वाणी है, अंगवधु वगैरह हो गया, ये दादू दयाल की रचना है। यानी जो दादू दयाल संत कवि हुए, दादू दयाल जो संत कवि हुए साथियों, इसमें इनकी जो रचना आती है वो हृदय वाणी आती है, हृदय वाणी। उसके बाद से अंगवधु एक इनकी रचना आती है। तो ये जो दोनों रचनाएं हो गई साथियों, ये हो गई काया बोली हो गया इनकी एक रचना। दादू दयाल की एक रचना साथियों हो गई काया बोली। कौन सी? काया बोली। तो इस तरह से 3 रचनाएं दादू दयाल की हो गई। तो इसमें जो हृदय वाणी हो गई दादू दयाल की हो गई, यानी एक कबीर का हो गया बीजक, एक का 1 नंबर, और सी आपका हो गया सी का दूसरा, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारे सामने बी निकल के आता है। और वैसे ही रैदास की रचनाएं देखें तो सतबमनी है, जो है रविदास की रचना है। और ऊपर से सुंदरदास की जो रचना है साथियों, ज्ञान समुद्र हो गया, सुंदर विलास हो गया, यानी जो सुंदरदास की रचना हो गई, सुंदरदास की रचना हो गई साथियों, वो हो गया एक इनकी रचना जो है साथियों ज्ञान समुद्र हो गया। यानी एक रचना इनकी है जो सबसे बहुत प्रसिद्ध रचना है ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र। और दूसरी जो रचना है साथियों इनकी सुंदर विलास। यानी सुंदरदास की रचना जो सुंदर विलास याद करने में भी आसान है, क्योंकि दोनों के नाम में सुंदर दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से सुंदर का सुंदर विलास हो गया सुंदरदास का, और एक इनका ज्ञान समुद्र हो गया। और इस तरह से दादू दयाल की रचना हम लोगों ने देखा काया बोली हो गया, हृदय वाणी हो गया, अंगबद्ध हो गया। और कबीर की रचनाओं में साथियों हम लोगों ने देखा कि जो साखी हो गया, सबद रामायणी जिसका संग्रह हुआ, बीजक हुआ जिसकी संग्रहकर्ता धर्मदास थे। तो इस तरह साथियों इसमें हो गया दूसरा नंबर हम लोग का ऑप्शन सही हो गया। एक प्रश्न के साथ साथियों हम लोग बहुत सारे प्रश्न को हल करते जा रहे हैं, उनकी रचनाओं के बारे में देखते जा रहे हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए और मिल करके अध्ययन करेंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न को लेकर बाकायदा हल करेंगे। उसके बाद से हम लोग जब PYQ हल कर लेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी हम लोग अध्ययन करेंगे इसका एक एक प्रश्न को लेकर के। चूँकि समय हम लोग के पास बहुत कम है तो ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विस्तार की चर्चा जितनी ज़रूरत हो सकेगी हम लोग करेंगे। उस समय जब अध्ययन करेंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इस समय हम लोग प्रश्न के माध्यम से ये देखते जा रहे हैं कि कौन कौन सी रचना, मतलब जिस प्रश्न के माध्यम से जो पूछा जा रहा है उसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करते जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न दिया है साथियों, अगला प्रश्न हम लोग के सामने ये निकल के आ रहा है कि जो दिया है सूची दे दिया है 2 सूची में, और कुछ कुछ जो है दिया जा रहा है, कुछ कुछ इनका जो है पद दिया जा रहा है कि कौन सा पद किसका है, ये जो है पद दिया जा रहा है। और पद में ये पूछ रहा है साथियों कि ये पद किनका है। यानी जो पहला पद हम लोग के सामने दिया है प्रश्न में कि दशरथ सुत तिहुलोक मखाना राम नाम का बरमनाना, तो ये जो साथियों है ये जो है कबीरदास का पद है। जब वो कहते हैं, जब तुलसीदास और कबीरदास के जो पद हैं, 2 पद ऐसे मिलते हैं साथियों जिसमें राम के नाम को लेकर के
दो जगह ऐसे जिक्र आते हैं जैसे जहाँ ऐसा लगता है कि कबीरदास ये कहते हुए नजर आते हैं जहाँ पे कि मतलब दशरथ सुत के नाम मतलब जो दशरथ के पुत्र थे राजा रामचंद्र, अयोध्या के राजा रामचंद्र थे, उनके बारे में ये लोग जो सगुण वाले हैं ये बात तो कर रहे हैं पर राम के नाम का मर्म ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ऐसी चर्चा कबीर की बातों से मिलती है, उनकी रचनाओं से, उनके पद से मिलते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं जो सगुण और निर्गुण की बात करते समय वो ये कहते हैं, निर्गुण राम को लेकर के कबीरदास ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो राम के नाम के मर्म को नहीं जानते हैं, और इस वजह से वो कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों को बखाना, राम नाम का मर्म ना आना। और वहीं अगर तुलसीदास की रचनाओं में देखें तो वो यही बात तुलसीदास ऐसा लगता है कि उनको जवाब देते हुए ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिनको सकल ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्म मुनि आदि जो जाप करते हैं वही वही हमारा जो भगवान है अयोध्यापति नरेश, वही हमारा भगवान राम है। वो जोर दे करके इस बात को कहते हैं। वहाँ जो तुलसीदास हैं वो अयोध्यापति श्री राम को ही भगवान राम का नाम देते हैं, लेकिन जो है कबीरदास जो राम का नाम देते हैं वो निर्गुण ब्रह्म के नाम को राम का नाम देते हैं। तो ये वहाँ से जो इनका पद है दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम ना आना, तो ये कबीरदास का पद हो गया। जो दूसरा पद है साथियों, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, देने वाला दास मलुका कह गए देने वाला राम, यानी देने वाला राम ये जो है मलुक दास का पद है, यानी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये जो पद है साथियों मलुक दास का है। और जो अगला पद हम लोग देख रहे हैं कि गुरु सुआजय पंथ दिखावा, यानी जो पद्मावत की, जब हम लोग पद्मावती की चर्चा करते हैं जिसकी रचना जायसी ने किया था, वहाँ पे एक पद देखने को मिलता है कि जो जब एक पूरे तरह से जो है रूढ़ी को खोलते हैं, जब पद्मावत जब जायसी अंतिम पद की रचना करते हैं उस समय अपने प्रतिकार्थ को खोलते हैं वहाँ पे कि जो है रत्नसेन है वो एक साधक के रूप में है, जो वहाँ पे नागमती को गोरख धंधा का जिक्र करते हैं वो लोग, यानी दुनिया धंधा का नाम देते हैं, और जो पद्मावती होती है उसे ईश्वर का नाम देते हैं। इस तरह के जो जितने प्रतीक बंधे होते हैं वो अंतिम पद में खुलकर के सामने आता है, और उसी में जो सुआ यानी जो तोता होता है, तोता को गुरु का दर्जा देते हैं, और वहीं से ये पद, ये जो पंक्ति है निकल करके आती है साथियों। तो ये जो पंक्ति है ये जायसी की पंक्ति है। और जो अंतिम पद दिया द्रवंशु दशरथ हजरे बिहारी, ये तो तुलसीदास की पंक्ति है। बहुत सारी ये तो मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हजरे बिहारी, ये सब चर्चाएं आप लोग बहुत सुनते होंगे बहुत। तो ये जो हमारा हो गया डी नंबर ऑप्शन ए का हो गया, यानी जो है द्रवंश दशरथ हजरे बिहारी हो गया, तुलसीदास का हो गया। जो दशरथ सुत त्यों लोक बखाना हो गया यानी कबीरदास हो गया, ए का साथियों हो गया हम लोग का 3 नंबर, और बी का जो हो गया 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग के सामने निकल के आता है तीसरा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है साथियों कि जो कालक्रम निर्धारित करना है, यानी जो जितने काल हुए हैं आधुनिक काल में जो काल हुए हैं, कालखंड हुए हैं, कालक्रम हुए हैं, उसको जो जितने युग हुए हैं उसको व्यवस्थित क्रम से लिखना है। यानी ये जो हमारे सामने छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, तो एक बार क्रम से हम लोग देख लेते हैं साथियों। जो आधुनिक युग में है, जब सबसे पहले जो आया भारतेंदु युग की चर्चा हम लोग करते हैं, भारतेंदु युग की चर्चा करते हैं, उसके बाद द्विवेदी युग की चर्चा करते हैं हम लोग, द्विवेदी युग की चर्चा करते हैं, उसके बाद साथियों छायावाद आता है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है, उसके बाद साथियों आता है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद के बाद साथियों प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद आता है नई कविता, नई कविता, नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता आती है, साठोत्तरी कविता, और उसके बाद साथियों आता है एक और जो आता है इसके बाद जो समकालीन कविता जो आती है, उसके बाद की कविता है जो भारतेंदु युग का समय रहा है 1900 ईस्वी तक रहा है 1857 से। उसके बाद साथियों द्विवेदी युग का जो समय 1900 से 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद से जो है समय रहा है छायावाद का 1936 तक रहा है। उसके बाद से 1943 तक प्रयोगवाद रहा है। उसके बाद जो आता है प्रगतिवाद का समय आता है। उसके बाद नई कविता का समय आता है। उसके बाद से 1960 के बाद का जो दशक होता है साथी वो साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सही क्रम पूछ रहा है तो सही क्रम में सी 1 नंबर पे हो जाएगा, डी 2 नंबर पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा निकल के सामने आ रहा है हम लोग के वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हम लोग के सामने प्रश्न निकल के आ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु लज्जे जमतु वयमसी अहु जई भग्गा घर वंतु।
ये जो पंक्ति है साथियों, पंक्ति में ये पूछ रहा है कि पंक्ति के रचनाकार कौन है। क्योंकि ये पंक्ति का अर्थ हम लोग समझे तो पंक्ति का अर्थ ये कह रहा है कि भला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंतु लज्जे जमतु वसियम अहु जय भग्गा घरु एंतु। यानी जो इसमें पंक्तियां ये कह रही हैं, इसका अर्थ ये कह रहा है साथियों कि एक सखी है दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी भला हुआ जो मेरा पति जो है कंत यानी जो मेरा पति है युद्ध में मारा गया। यानी भला हुआ कि मेरा पति युद्ध में मारा गया, अगर युद्ध से वापस आता, भागकर वापस आता तो मैं कितना लज्जित होती, मैं कितना शर्मिंदा होती। यानी युद्ध के वीरता को लेकर के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो पंक्तियां है साथियों आदिकालीन पंक्तियां है, आदिकालीन काव्य की पंक्तियां यानी आदि काव्य की पंक्तियां है। और ये जो पंक्ति है हेमचंद्र की पंक्ति है। हेमचंद्र हेमचंद्र अपने हेमचंद्र की पंक्ति है जहाँ वो चर्चा कर, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जहाँ वो वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं वहाँ की जो स्त्रियां होती हैं, वहाँ की जो ग्रंथ की नायिका है वो ये कहती है अपने दूसरी सखी से कि हे सखी जो हमारा पति है वो अच्छा हुआ कि युद्ध में मारा गया, यानी भाग करके नहीं आया। मतलब वो नायिका ये सोच रही है कि अगर युद्ध से भाग करके आता तो मेरे लिए लज्जा का विषय होता, अगर युद्ध में शहीद हो गया है तो उसके लिए गौरव का विषय है। ये जो पंक्ति आदिकालीन पंक्ति है जिसमें जिसको शुक्ल जी ने वीर गाथा काल भी नाम दिया है। तो ये जो साथियों ये जो पंक्ति है इसके जो रचनाकार है हेमचंद्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस जो पंक्ति की बात कर रहे थे साथियों हेमचंद्र की चर्चा कर ली हम लोग। इनकी जो रचना है, इनकी रचना के बारे में भी हम लोग चर्चा बहुत बार किए हैं, जिसमें प्रकृति का व्याकरण और सिद्ध हेम शब्दानुशासन हो गया, जो सरहप्पा है प्रथम सिद्ध है, इनकी चर्चा भी हम लोग कर लिए हैं, जिसको राहुल संकीर्तन बहुत बार चर्चा इसकी हुई है साथियों की। राहुल संकीर्तन जो है सरहप्पा को प्रथम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं जो विद्याधर है। उसके बाद जो मेरुतुंग है ये जैन आचार्य हैं और इनकी जो बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रबंध चिंतामणि, इसकी भी चर्चा हम लोग बहुत बार जो प्रश्न आया है उसमें चर्चा किए हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है साथियों हम लोग का, अगला प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न दे रहा है कि दो कथन दे दिए गए हैं और कथन में पूछ रहा है ये कि कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वीराज राजो के रचनाकार चंद्र जो पृथ्वीराज राजो है इसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, सही है पहला कथन। और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है, ये भी दोनों कथन सही है, क्योंकि जो थे बहुत बचपन के अच्छे दोस्त भी थे चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान जो थे दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ युद्ध लड़ते थे और इस तरह से जो एक कवि भी थे और उनके अच्छे मित्र भी थे। और दोनों जो चंद्रवरदाई थे उनके समकालीन कवि भी थे, मित्र सखा थे, उनके साथ युद्ध भी लड़ते थे, कुशल योद्धा भी थे। तो चूंकि दोनों हम लोग का जो कथन है सही दे रहा है तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का एक हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग के सामने प्रश्न आ रहा है साथियों कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। यानी राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। अभी हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे तो जो है सरहप्पा, जो सरहप्पा है राहुल संकीर्तन, राहुल संकीर्तन जो है साथियों सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। वहीं स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और जो पुष्य कवि को, जो पुष्य कवि हैं इनका नाम पुष्य भी आता है, पुंड भी कहीं कहीं इनका नाम आता है। तो इनको जो प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो है शिव सिंह सेंगर। कौन? शिव सिंह सेंगर जो है इनको प्रथम कवि के रूप में मानते हैं, जिनकी शिव सिंह सरोज जिनकी रचना जिनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं हिंदी साहित्य का। तो इस तरह से जो स्वयंभू है, स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और पुंस्य को जो मानते हैं शिव सिंह सेंगर मानते हैं। और जो राहुल संकीर्तन मानते हैं प्रथम कवि के रूप में, तो जो इनका जो पूछा जा रहा है हम लोग के प्रश्न में तो वो मानते हैं सरहप्पा को। और अब्दुल रहमान जो जिनकी रचना है संदेश रासक, अब्दुल रहमान अद्दहमान भी इनका नाम कहीं कहीं आता है, अब्दुल रहमान भी आता है, अद्दहमान भी आता है, जिनकी रचना संदेश रासक है। तो इनको जो मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको प्रथम कवि मानते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो साथियों है वो अब्दुल रहमान अद्दहमान इनका भी नाम आता है, इनको जो है प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो पुष्य है उनको शिव सिंह सेंगर स्वीकार करते हैं।
स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और राहुल संकृत्यायन साथियों सरहप्पा को प्रथम कवि मानते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न सामने निकल के आ रहा है कि नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। क्योंकि हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर लिए हैं, जो नाथ संप्रदाय में जो नाथों की संख्या मानी गई है साथियों 9 मानी गई है। अभी पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो पिछले लेक्चर था उसमें कि 9 नाथों के नाम हम लोग नाम की चर्चा किए थे, जिसमें इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत। गोरक्ष सिद्धांत जो है पवित्र ग्रंथ माना जाता है नाथ संप्रदाय में, गोरक्ष सिद्धांत जो है। और उसके बाद जो है इनके जो प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को माना जाता है, और प्रमुख आचार्य के रूप में गोरखनाथ को भी माना जाता है। तो ये हो गया। और नाथों की जो संख्या मानी गई है साथियों नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो 84 सिद्ध हुए हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। यानी जो हम लोग के सामने प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 84 सिद्धों के अंतर्गत कौन से नहीं है। तो चूंकि साथियों 84 सिद्धों का नाम याद करने का सबसे आसान सा ट्रिक है ये कि जो है जितने भी सिद्ध हुए हैं सिद्धों के नाम के अंत में पा शब्द हमेशा जुड़ा मिलेगा आपको। जो ये पा शब्द होता है साथियों, ये पा शब्द है आदर सूचक शब्द होता है। क्या आदर सूचक शब्द ये जो है सिद्धों के अंत में पा, चाहे लुईपा, सरहप्पा, सबरप्पा, डोम्भिपा, ये जितने भी नाम आप लोग देखने को मिलेगा, जितने भी नाम आप लोग देखेंगे आप सभी देखेंगे सबके नाम के अंत में पा लगा होगा। ये पा जो है आदर के सेंस में, यानी आदर सूचक शब्द है। किसी को आदर देने के लिए, आदर देने के लिए साथियों जो सिद्ध हैं उनको अब सब लोग अपने नाम के अंत में पा लगाते थे। जैसे लुईपा हो गए, कणहप्पा हो गए, विरूपा हो गए, ये जो सभी है ये तो सिद्ध हो गए। जो बच्चे 2 नाम देवसेन और स्वयंभू, जो देवसेन है और जो स्वयंभू है ये जो है सिद्ध नहीं है, ये जो है सिद्ध नहीं है, जैन आचार्य हैं। तो ये जो दोनों हैं हमारे ऑप्शन नंबर में सही हो जाएंगे, यानी सी और ई, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है हमारा सही हो जाएगा। जो देवसेन है, देवसेन का एक देवसेन को साथियों श्रावकाचार के नाम से भी जाना जाता है, श्रावकाचार के नाम से भी जाना जाता है। श्रावकाचार इनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, और इस ग्रंथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। देवसेन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार। और जो जैन आचार्य हैं और यही जो स्वयंभू है, स्वयंभू को जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, स्वयंभू जो है इनको अब भ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब स्वयंभू का एक जो ग्रंथ है पयुमचर्यु जो है, यानी चूंकि जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, राम के जीवन का जो चरित्र है इसमें लिखा गया है, जिसका नाम तो है जो है साथियों पद्मचरित इसका नाम है तद्भव रूप। चूंकि अपभ्रंश भाषा में पौमचर्यु हो गया है, तो ये जो है इसमें राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस वजह से इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि इनको कहा जाता है स्वयंभू को, यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है। वाल्मीकि अपभ्रंश, इनको व्यास भी कहा जाता है अपभ्रंश का। उसके बाद साथियों एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि इनको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। यानी जो स्वयंभू हुए, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। और इनको अपभ्रंश का कालिदास कहने वाले जो विद्वान थे वो डॉक्टर भयाणी थे, यानी डॉक्टर भयाणी ने इनको अपभ्रंश का कालिदास कहा है। स्वयंभू जो है साथियों, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है, तो कालिदास से डॉक्टर भयाणी ने इनको कालिदास कहा है। और वहीं इनके जो संबोधन में नाम दिया जाता है, भ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इनको स्वयंभू को व्यास कहा जाता है। और इनकी जो रचना है परिम चढ़ियु रिट्ठी चढ़ियु, यानी रिट्ठेमी चढ़ियु जो इनका है, रिट्ठेमी चरियु जो इनकी एक पुस्तक है, उसके बाद पयम चरियु इनकी एक पुस्तक है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने ऑप्शन में जो ये पूछ रहा था कि जो सिद्धों के बाद सिद्धों की चर्चा तो हम लोग कर लिए कि लोईपा, कणहप्पा, विरूपा, यानी जिस नाम के अंत में पा शब्द दिखेगा साथियों वो सारे के सारे सिद्ध होंगे। ये इसका ट्रिक है, क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए हैं सब अपने आदर सूचक नाम, उनके लिए आदर सूचक नाम पा के साथ वो लोग अपने नाम के पश्चात पा शब्द का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से पहचानने में हम लोग की आसानी होगी कि जो है सिद्ध कौन कौन से हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना से संबंधित प्रश्न जो है हम लोग को पूछ रहा है कि तुलसीदास की भक्ति भावना क्या थी। क्योंकि साथियों संक्षेप में देखें तो साहित्य में भक्ति भावना 9 प्रकार की मानी गई है। क्योंकि बहुत सारे विद्वान 10 प्रकार की भक्ति की चर्चा करते हैं, 11 प्रकार की भी भक्ति की चर्चा करते हैं साथियों। लेकिन
जो मुख्य रूप से भक्ति की बात चलती है वो नौ प्रकार की भक्ति की चर्चा होती है, जिसे नवधा भक्ति के नाम से भी जानते हैं, नवधा भक्ति के भी नाम से जानते हैं। और जो इसके 9 प्रकार होते हैं साथियों, उसमें जो है उसका एक जो सूत्र है, श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम पाद सेवनम। अगली जो पंक्ति है, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, यानी अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम। यानी जो ये साथियों, ये जो नवधा भक्ति में 9 भक्ति के प्रकार है कि श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी जो 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें श्रवण की बात आती है, कीर्तन की बात आती है, स्मरण की बात आती है, पाद सेवनम की यानी पद सेवा की बात आती है, ये अर्चना करने की बात आती है, वंदना करने की, दास्य यानी दास्य भाव की जो भक्ति है, सख्य भाव की भक्ति है, आत्मनिवेदन भाव की भक्ति है। साथियों भक्ति में 9 प्रकार की भक्तियां प्रमुख मानी गई हैं। कुछ विद्वानों ने 10 प्रकार की भक्ति मानी है, जिसमें वात्सल्य को जुड़े हैं। तो ये जो साथियों 9 प्रकार की भक्ति नवधा भक्ति में है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की थी। तो जो साथियों तुलसीदास की भक्ति भावना जो है साथियों, उसमें प्रमुखता से दास्य भाव की भक्ति आती है। यानी कि जो तुलसीदास की भक्ति भावना है वो दास्य भाव की भक्ति, यानी जो वो ईश्वर की पूजा करते हैं वो दास्य भाव से करते हैं, यानी एक दास की भाव से करते हैं। क्योंकि साथियों जब भक्ति में एक और प्रकार आता है, जहाँ भक्ति करने की बात आती है, तो हेतुकी भक्ति की चर्चा, उसकी विस्तार से चर्चा हम लोग जब भक्ति काल का अध्ययन करेंगे उसमें करेंगे। एक दो शब्द के बारे में जो जिसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, आचार्य शुक्ल इसका जिक्र करते हैं। एक आता है मार्जार किशोर न्याय का, एक कपि किशोर न्याय का। यानी कपि किशोर न्याय 2 शब्द निकल करके आते हैं भक्ति में। एक आता है, एक मिनट, एक साथियों निकल के आता है मार्जार किशोर न्याय, दूसरा साथियों निकल करके आता है शब्द कपि किशोर न्याय, कपि किशोर न्याय। यानी एक होता है मार्जार मतलब बिल्ली, और कपि मतलब बंदर। यानी एक जो भक्ति के बारे में ये कहा गया है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो इस विधि से भक्ति करते हैं, यानी मार्जार किशोर न्याय विधि से भक्ति करते हैं। और जो कुछ कवि जो होते हैं, यानी जो कुछ भक्त होते हैं जो कपि किशोर न्याय कपि किशोर न्याय के माध्यम से भक्ति करते हैं। यानी मार्जार किशोर न्याय की बात करें साथियों, तो इसमें ये होता है कि जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। अगर बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी हो तो अगर अपने बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे को ले जाने के लिए वो तुरंत अपने दांत से दबोच करके और उठा कर तुरंत लेके भाग जाती है। लेकिन वो इस प्रकार से लेके जाती है कि उस बच्चे को कुछ नहीं होता है। यानी जो वो बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा, उसे अपने मुंह से उठा कर ले जाती है, पर उसे कुछ दिक्कत, तनिक भी दिक्कत नहीं होती है, और उसकी गर्दन पकड़ के उठा कर लेके जाती है। तो इस तरह की एक भक्ति की चर्चा होती है, भक्ति के विषय में चर्चा मिलती है साहित्य में। और एक होता है साथियों कपि किशोर न्याय। कभी आप एक बंदर के बच्चे को देखे होंगे, जो बंदर का छोटा सा बच्चा होता है, जो बंदर कहीं जाता है तो बंदर का जो बच्चा होता है, कितना छोटा हो वो बच्चा, उसको कस के मतलब दोनों हाथों से और पैरों से वो पकड़ लेता है, उसको जकड़े हुए रहता है। इस तरह से साथियों बात आती है भक्ति की भी, इस तरह से बात आती है कि जो भक्त होते हैं वो ईश्वर को पकड़े हुए रहते हैं यानी ईश्वर के शरण में गिरे हुए होते हैं, और मतलब भक्ति का रास्ता उनका चरण पकड़े हुए होते हैं ताकि भवसागर से पार हो जाए। तो इसके लिए कपि किशोर न्याय की बात की गई। और दूसरा होता है मार्जार किशोर न्याय में, जिस तरह से बिल्ली का बच्चा होता है वो कुछ नहीं करता है, वो भागता वगैरह कुछ नहीं करता है, वो वैसे पड़ा रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि, और जो उसकी बिल्ली होती है, उसकी माँ होती है, उसको दबोच करके लेकर चली जाती है, उसे कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से भक्ति की भी बात आती है साथियों कि जो भक्त लोग होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे उनके ऊपर विपदा आए, आपदा कुछ भी आए, उससे उन लोग को मतलब नहीं होता है। वो लोग मतलब पूरी तरह से ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि ईश्वर संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ईश्वर कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है साथियों, इसको मार्जार किशोर न्याय में रखते हैं। और जो होते हैं, और वो अपने तरफ से कुछ जो है तो होते हैं भक्त लोग, कुछ चेष्टा नहीं करते हैं,
और लेकिन जो कपि किशोर न्याय में होते हैं कि जो होता है बंदर का जिस तरह से बच्चा उसको वो पकड़े होता है, यानी अपने तरफ से श्रम करता है भक्ति में। तो इस तरह से ये जो दो प्रकार की चर्चा होती है, ये भक्ति में दो शब्द निकल कर के आते हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर लिए। तो उसमें जो तुलसीदास की भक्ति होती है साथियों, वो दास्य भाव की भक्ति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है साथियों कि तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यानी तुलसी का जो काव्य है समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है साथियों, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वो जब तुलसीदास के बारे में लिखते हैं तो वो चर्चा करते हुए लिखते हैं कि भारतवर्ष का नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की अपार समन्वय की अपार चेष्टा लेकर के अवतरित हुआ हो, और तुलसी में ऐसी भावना देखने को मिलती है। यानी वो तुलसीदास को ये कहते हैं कि तुलसीदास समन्वय की अपार चेष्टा लेकर के पैदा हुए थे। तुलसीदास की जो काव्य की जो समन्वय की क्षमता है वो अपार है। इसकी चर्चा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। इसकी जो चर्चा है साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और वहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कहते हैं कि तुलसीदास की वाणी जो है मनुष्य के घर घर तक पहुंचाई, और इतना जो सरस और सहज जो भाव से जो भक्ति कर रहा है वो जो है तुलसी ही हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है शुक्ल जी का कथन हो गया है। और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके विषय में ये कहते हैं कि जो काव्य की विराट चेष्टा है, समन्वय की जो विराट चेष्टा है, जो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर के पैदा हुआ हो, और वो तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। तो इसलिए तो ये जो है जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हम लोग के सामने ये निकल के आ रहा है कि रहीम की रचना कौन सी नहीं है, यानी रहीम की रचना के विषय में हम लोग के सामने प्रश्न निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से रहीम की रचना नहीं है। रहीम की रचना के विषय में साथियों हम लोग के प्रश्न है, चूंकि हम लोग जानते हैं भक्तिकालीन में जो नीति कवि के रूप में हम लोग जो है नीति कार के रूप में नीति कवि के रूप में जो है हम लोग रहीम को जानते हैं। नीति कवि के रूप में जो है कबीर को जानते हैं। नगर शोभा जो है नवरस पदावली मदनाष्टक बरवे नायिका भेद नाम माला, यानी 4 ऑप्शन हम लोग के सामने 5 ऑप्शन दिया है, और इसमें ये पूछ रहा है कि जो है रहीम की रचना कौन है। चूंकि रहीम की रचना हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जो इनकी जो है दोहावली इनकी एक रचना हो गई, रहीम की दोहावली। उसके बाद से रहीम सतसई इनकी जो रचना हो गई साथियों, एक रहीम सतसई हो गई, रहीम दोहावली हो गई। उसके बाद से जो इनकी रचना है बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद हो गया इनका एक जो है रचना हो गया। नगर शोभा वर्णन भी इनकी जो है नगर शोभा वर्णन, ये जो हो गया नगर शोभा वर्णन, बरवे नायिका भेद, रहीम सतसई हो गई, मदनाष्टक हो गया। और इनकी एक और जो है ज्योतिष ग्रंथ सामने आता है, खेल कौतुकम। खेल कौतुकम के नाम से साथियों जो है खेल कौतुकम के नाम से इनका जो है इनका जो है ज्योतिष ग्रंथ निकल करके सामने आता है। उसके बाद श्रृंगार सोरठा आता है। रास पंचाध्याय इनकी एक प्रमुख रचना है, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा रास पंचाध्यायी हो गई, श्रृंगार सोरठा हो गया। खेल कौतुकम साथियों इनका ज्योतिष ग्रंथ है। रहीम सतसई दोहावली हो गई, बरवे नायिका भेद हो गया, नगर शोभा वर्णन हो गया। ये जो रचनाएं हैं रहीम की रचना है, तो यानी नगर शोभा मदनाष्टक बरवे नायिका भेद। और जो नवरस पदावली और नाम माला है साथियों, ये जो दोनों रचनाएं हैं नरोत्तम दास की रचना है। किनकी? ये जो साथियों रचनाएं हैं ये है नरोत्तम दास की, नरोत्तम दास की ये रचना हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि हम लोग चूंकि धैर्य के साथ हम लोग बने रहिए आप लोग, हम लोग आराम से चूंकि विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जल्दी में अध्ययन करेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे और ज़्यादा देर भी नहीं करेंगे, चूँकि हम लोग विस्तार से ज़्यादा करेंगे तो देर होगा। हम लोग प्रश्न की जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पढ़ते चलेंगे, और जब अवधारणात्मक क्लास करेंगे, व्याख्यात्मक क्लास करेंगे जिसमें उसकी चर्चा करेंगे, तो उस वहाँ हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को लेकर के। हम लोग के सामने 2 कथन दे रहा है कि परिभाषिक जो है, कथन नंबर 1 है कि परिभाषिक शब्दों के निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली द्वारा निरंतर करता रहता है। कथन नंबर 1 जो दे रहा है
कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली निरंतर करता रहता है। कथन एक सही है, बिल्कुल सही है। शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। ये साथियों जो कथन नंबर 2 है गलत है, क्योंकि जो शब्दों को निर्माण के लिए जो शब्द की परंपरा है, इसके विधि को देखने के लिए साथियों जो है शब्दकोश का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दकोश के अध्ययन से ही साथियों शब्दों नए नए शब्दों के निर्माण में शब्दकोश का योगदान रहता है। तो ये जो है उसकी निर्माण प्रक्रिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कथन में ये कह रहा है कि शब्दकोश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कथन गलत दे रहा है। यानी जो दूसरा कथन है हमारा गलत है, पहला सही है। तो कथन एक तो सही है, लेकिन कथन 2 असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों हम लोग का दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न निकल के आ रहा है साथियों हम लोग के सामने कि तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा भक्ति वीरता का वर्णन ईश्वर के प्रति प्रेम किस शाखा से संबंधित है। तो चूंकि तुलसीदास का राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा का प्रश्न आ रहा है, ऐसे ही देखने में तुलसीदास, जब हम लोग तुलसीदास की चर्चा किए थे तो जिसमें सगुण में जो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक के रूप में थे वो तुलसीदास थे। यानी जब भक्ति काल का विभाजन किए थे शुक्ल जी, भक्ति काल का, जिसमें से साथियों एक शाखा निकल के आई थी निर्गुण शाखा की चर्चा किए थे, वो दूसरी सगुण शाखा की चर्चा किए थे। और जो निर्गुण शाखा है इसमें ज्ञानाश्रयी की चर्चा किए थे और प्रेमाश्रयी की चर्चा किए थे। प्रेमाश्रयी ज्ञानाश्रयी में कबीर प्रमुख रहे और प्रेमाश्रयी में जायसी जो है प्रमुख रहे। सगुण में राम भक्ति शाखा में साथियों तुलसी प्रमुख रहे और दूसरी जो शाखा रही वो साथियों रही कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में साथियों सूरदास प्रमुख रहे। तो इसमें जो है प्रश्न ही यही पूछ रहा है कि तुलसीदास द्वारा राम भक्ति, तो तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा कहते हैं और राम भक्ति शाखा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कथन और कारण वाला प्रश्न है। और साथियों जब भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आए तो उसमें ये देखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में ये आता है कि कथन तो सही दिया रहता है पर व्याख्यान कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसका कई बार हमने बताया है साथियों कि कथन और कारण से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उसमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कथन सही होने के साथ साथ कथन जो है कारण कथन से संबंधित कारण दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यानी अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं कथन कारण से संबंधित, तो कथन में दिया है कि रुद्रट ने शांत एवं प्रयान 2 नए रसों का उल्लेख किया है। क्योंकि जो कथन है, कथन में रुद्रट ने शांति एवं प्रयान 2 नए रसों का उल्लेख किया है। कथन जो है बिल्कुल सही है। जो इनकी रुद्रट की रचना है काव्यालंकार जो है रुद्रट की रचना है। चूंकि ये जो थे अलंकारवादी आचार्य थे, काव्यालंकार इनकी रचना है। ये अलंकारवादी रचनाकार हैं, यानी जो काव्यशास्त्री रहे हैं, अलंकारवादी आचार्य रहे हैं, जो रुद्रट रहे हैं। लेकिन रसों के विषय में भी इन्होंने चर्चा की है। तो जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की साथियों उसमें 8 रसों का उल्लेख किया, उसमें 2 नए रसों को ये जोड़ते हैं, शांत रस को नया रस मानते हैं और उसके बाद जो है प्रयान को ये नया रस मानते हैं जिसका अस्थायी भाव स्नेह होता है। तो इन 2 रसों का नया उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं। तो ये जो हो गया साथियों ऑप्शन नंबर 1 सही है। और जो शांत रस का अस्थायी भाव है सम्यक ज्ञान है तो ये भी साथियों सही है। तो जो हम लोग का कथन तो सही है पर कारण सही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे इसका जो है दिया जा रहा है। दोनों कथन तो सही है पर आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा साथियों दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोग के सामने, अभिधा उत्तम काव्य है किसने कहा है। यानी अभिधा हम लोग जबकि शब्द शक्ति की चर्चा हम लोग करेंगे, शब्द शक्ति की चर्चा हम लोगों ने प्रश्न के हिसाब से किया भी था। जो शब्द शक्तियाँ होती हैं काव्यशास्त्र में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग। जो शब्द शक्तियाँ होती हैं, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं साथियों, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की बात हम लोग चर्चा किए थे, यानी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की चर्चा किए थे। तो जो इसमें कहा गया अभिधा उत्तम वाक्य है, ये किसने कहा साथियों, तो ये जो है
किसने कहा है? तो ये जो कवि हुए देव, रीतिकालीन कवि, इन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य कहा है। तो इस तरह से जो हम लोग का साथियों ये जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाता है देव। यानी जो कवि देव हैं वो कहते हैं कि जो है, उनका कथन है कि जो अभिधा के बारे में वो कहते हैं कि अभिधा जो है उत्तम काव्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दो कथन दिया गया है और कथन कारण वाला से संबंधित प्रश्न है। तो कथन दिया गया है साथियों कि श्रीति करी काहू सुख न, एक मिनट, श्रीति करी काहू सुख न लहो, ये किसका पद है? श्रीति करी काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपहु प्राण दग्धो। यानी जो इनका कथन है, सूरदास जो है प्रेम के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो प्रेम होता है वो बड़ा दुखदाई होता है। वो उसका उदाहरण देते हुए दूसरी पंक्ति में कहते हैं जो पतंगा होता है वो आग से बहुत प्रेम करता है, वो बार बार उससे मिलना चाहता है, पर वो जाता है और जल के भस्म हो जाता है। उसे पता होता है कि जब दीपक के लौ के सामने वो जाएगा तो जल करके भस्म हो जाता है, लेकिन वो प्रेम के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो प्रेम होता है बड़ा ही दुखदाई होता है। तो वहीं से कथन निकल कर के आता है, और जो कथन के रचयिता हैं सूरदास हैं। सूरदास इसके विषय में कहते हैं कि जिस प्रकार जो पतंगा कीट पतंगे होते हैं वो जानते हैं कि दीपक के सामने जाएंगे, यानी लौ पे जाएंगे तो जल करके मर जाएंगे, फिर भी वो लोग जाते हैं, क्योंकि इसका वर्णन वो करते हैं और वो बताते हैं इसके माध्यम से जो प्रेम होता है बड़ा ही कष्ट कारण होता है। और इसके कारण में दे रहे हैं कि रूढ़ि लक्षणा जो है, कारण ये दे रहा है कि रूढ़ि लक्षणा, जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उसे संबंध रखने वाली लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा है। क्योंकि ये बात सही भी है, काव्य रूढ़ि को लेकर के इसमें बात कही गई है। यानी बात तो कही गई है कि कीट पतंगों को लेकर के जलाओ पे जलने की बात आई है, यानी ये पुरानी रूढ़ी है। क्योंकि लक्षणा में रूढ़ी लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे साथियों विस्तार से। तो उसमें दो प्रकार आते हैं लक्षणा के, एक रूढ़ी लक्षणा आती है, प्रयोजनवती लक्षणा आती है इसमें। तो जिसमें रूढ़ी लक्षणा में ये होता है साथियों कि जो पुरानी बातें कहावतें होती हैं उसको लेकर के, कोई रूढ़ी को लेकर के, कोई प्रचलन में रही कहावत रही है उसको लेकर के जो है उदाहरण स्वरूप देना, तो उसको लेकर के इसमें कहा गया है। और प्रेम जो है कीट पतंगों के मृत्यु से या उसके जलकर भस्म होने से जो प्रेम के दुख के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये लक्षणा भाषा में लिखा, लक्षणा जो है काव्य भाषा में लिखा गया है। जो कथन है कथन कारण को बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है साथियों एक हमारा सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही तो है, और कथन जो है कारण की व्याख्या भी कर पा रहा है, इस तरह से दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों हम लोग। अगला जो प्रश्न है साथियों हम लोग के सामने निकल के आ रहा है कि वल्लभाचार्य के, यानी वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द से क्या आशय है? यानी वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग से क्या आशय है? यानी जो है पुष्टि मार्ग के आशय से पूछ रहा है। जब पुष्टि मार्ग भक्ति का एक प्रकार रहा है जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य रहे हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि पुष्टि मार्ग से आशय क्या रहा है। दोस्तों साथियों इसमें पुष्टि मार्ग से आशय रहा है, ये जो भक्ति में नए प्रकार की चर्चा ये करते हैं वल्लभाचार्य, इसमें जो आशय रहा साथियों अनुग्रह से रहा है, यानी आग्रह करने से रहा है। यानी जब जो वल्लभाचार्य मिलते हैं सूरदास से, जब श्रीदास जी का मंदिर पे कीर्तन कर रहे होते हैं, तो दास्य भाव की भक्ति करते थे पहले सूरदास जी, तो वो कहते हैं वहाँ पे वल्लभाचार्य की सुर होके काहे घिघियात हो, इस तरह से उनका एक पद मिलता है। और वहाँ से एक सख्य भाव की भक्ति को लेकर के, अनुग्रह आग्रह भाव की भक्ति को लेकर के जो है पुष्टि संप्रदाय की वो लोग पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करते हैं। वहाँ से जो पुष्टि शब्द का अर्थ निकल करके आता है साथियों अनुग्रह निकल करके आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है कि लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है। प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से लक्षणा शक्ति से संबंधित नहीं है। मुख्यार्थ में बाधा होती है, सही है। लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंध होता है, ये भी सही है। लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा लिया जाता है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित है। चार ऑप्शन हम लोग के सामने निकल करके आते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा होती है, सही भी है। जैसे लक्षणा में, मुख्यार्थ में जैसे हम कहें कि मेरा घर चौराहे पे है, ये लक्षणा भाषा में कही गई है, क्योंकि किसी का घर चौराहे पे नहीं होता है, चौराहे से सटे होता है, ठीक बगल में होता है। तो जैसे कोई कहेगा कि मेरा घर लंका है, तो एग्जैक्ट वहाँ पे उसका घर नहीं होगा, मतलब चौराहे पे अगर घर कह रहा है तो चौराहे से ठीक सटे हो सकता है, ठीक चौराहे पे उसका घर नहीं होगा। तो इस तरह से जो साथियों जो
मुख्य अर्थ तो है कि उसका घर चौराहे पे है, लेकिन जो उसका जो लक्ष्यार्थ हो रहा है वो हो रहा है कि चौराहे पे उसका मतलब किनारे सटे किनारे घर होगा, तो ये अर्थ निकल करके आता है। इस तरह से जो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, तो मुख्यार्थ में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है, सही है। लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंधित होता है, ये भी सही है। लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ या प्रयोजन के द्वारा लिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर चौथा है साथियों की वाच्यार्थ है मुख्यार्थ से संबंधित है, ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ये है जो है, क्योंकि जो जिस तरह से लक्षणा शब्द शक्ति में अभिधा में ऐसे होता है साथियों की, अभिधा में सीधी सपाट भाषा में कोई बात कही जाती है, सीधी सपाट भाषा में, तो वो वहाँ पे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ दोनों एक हो जाता है। लेकिन जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है साथियों, वहाँ पे है जो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। जो मुख्य अर्थ होता है, जो वाच्य अर्थ होता है, यानी जो कहा जा रहा है शब्द उससे भिन्न होता है। यानी जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जो कहा जाता है कहने वाले शब्द से हूबहू उसका अर्थ नहीं निकलता है, उससे संबंधित अर्थ होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो संबंधित नहीं होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों कि दिया जा रहा है हम लोग के सामने, प्रश्न ये निकल करके आ रहा है कि निम्नलिखित में से कि किस रीतिकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम माना है, कि अभिधा को उत्तम माना है। तो अभी जिसकी एक प्रश्न हम लोग के पीछे आया था भी कि जो देव कवि हैं रीति काव्य को उत्तम कहते हैं, अभिधा को उत्तम माना है, तो रीतिकालीन कवि इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, यानी देव हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने निकल करके आ रहा है कि भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना है। जो भरत मुनि है वो जो है रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याकार के रूप में किसे माना है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो साथियों हम लोग के सामने प्रश्न ये पूछ रहा है कि भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना है। यानी थोड़ी सी चर्चा हम लोग आचार्यों की कर ले, संस्कृत आचार्यों की, काव्य शास्त्री आचार्यों की कर ले। तो सबसे पहले नाम आता है भरत मुनि का। साथियों सबसे पहले नाम आता है भरत मुनि का, जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की, नाट्यशास्त्र की रचना की। और ये जो थे रसवादी आचार्य थे, यानी रस सिद्धांत की चर्चा किए थे रसवादी आचार्य थे। उसके बाद साथियों आए भामा, आचार्य भामा आते हैं जिन्होंने काव्यालंकार की रचना की, काव्यालंकार की रचना की। ये जो दूसरे आचार्य के रूप में आए, और उसके बाद दंडी आए, आचार्य दंडी हम लोग के सामने आते हैं, जो काव्यादर्श की रचना की है, काव्यादर्श की रचना की है, ये भी अलंकारवादी थे। उसके बाद से जो तीसरे आते हैं उद्भट, उद्भट जो थे ये भी जो थे साथियों ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। और जो है उद्भट जो थे का जो भामा की जो रचना है, भामा की रचना काव्यालंकार, इस पे टीका लिखे हैं, यानी इसकी व्याख्या किए हैं उद्भट। जब ये प्रश्न ये पूछे साथियों कि भामा ने जो है प्रथम व्याख्याकार जो है काव्यालंकार का किसे, तो वो उद्भट हो जाएंगे। और जो क्रम से परंपरा देखे तो पहले भरत मुनि आते हैं, फिर भामा आते हैं, फिर दंडी आते हैं, फिर उद्भट आते हैं, उसके बाद बामन आते हैं, आचार्य बामन आते हैं, जो एक नए संप्रदाय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं। आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार से, एक जगह हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से आचार्यों ने किस किस संप्रदाय की चर्चा की, जिसमें 6 मुख्य संप्रदाय आता है, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय आता है साथियों, फिर ध्वनि आता है। ध्वनि की चर्चा हम लोग अभी नाम लिए, पहले ध्वनि आता है, रस अलंकार आता है, रीति आता है, वक्रोक्ति आता है, औचित्य आता है, ये सब जो आते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वामन आए रीति संप्रदाय में, फिर रुद्रट आए साथियों, जो एक आचार्य आए रुद्रट आए। रुद्रट के बाद साथियों यहाँ तक जो है अलंकारवादी आचार्यों की परंपरा चलती रही। उसके बाद से जब भरत मुनि जब जो रस को काव्य की आत्मा के रूप में रस सिद्धांत की जो उत्पत्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो परंपरा भरत मुनि से छूट रही थी धीरे धीरे, वहां आके शंकुक और भट्ट लोलट ने, यानी जो साथियों आचार्य शंकुक और भट्ट लोलट ने, भट्ट लोलट ने साथियों 2 आचार्य हुए, जिन्होंने फिर से जो रस की परंपरा रही है उसका निर्वाह करते हुए जो है भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र रहा उस पर टीका लिखी है। और वहां से फिर इन्होंने रस संप्रदाय को मजबूती प्रदान किया यहाँ से, और इसके बाद फिर से अलंकार संप्रदाय हावी होता रहा। तो इस वजह से प्रश्न हम लोग का पूछ रहा है कि भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है। तो 2 साथियों 2 आचार्य सामने निकल करके आते हैं, एक आचार्य शंकुक आते हैं और जो दूसरे होते हैं भट्ट लोलट आते हैं। तो इसमें जो हम लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा साथियों, वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों कथन कारण से संबंधित प्रश्न फिर हम लोग के सामने निकल करके आ रहा है। इसमें साथियों प्रश्न ये पूछ रहा है कि कथन में दिया है कि भामा के अनुसार काव्य
प्रयोजन जो है 6 प्रकार के होते हैं, सही है। काव्य प्रयोजन की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले प्रश्न में एक बार काव्य प्रयोजन की चर्चा हम लोग किए भी थे। जो भामा होते हैं अलंकारवादी आचार्य हैं, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, जिसमें जो है जो वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं साथियों, वो अपने ग्रंथ में जो लिखते हैं धर्म अर्थ काम मूर्त में पुरुषार्थ के विषय में लिखते हैं, और फिर एक कीर्ति प्रीति को लिखते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 6 पहला सही होता है। और जो कारण दिखा रहा है, इसका कारण में ये कह रहा है कि कीर्ति और अर्थ का संबंध कवि से है। क्योंकि हम जब काव्य प्रयोजन की चर्चा कर रहे थे साथियों, जो प्रश्न के माध्यम से थोड़ी चर्चा किए थे, जब हम लोग करेंगे काव्य शास्त्र का अध्ययन तो विस्तार से करेंगे वहां पे चर्चा। साथियों कारण में ये दे रहा है कि जहाँ कीर्ति और अर्थ का संबंध कवि से है, और जो है श्रेष्ठ काव्य रचना को कवि से यश और धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोग काव्य प्रयोजन की चर्चा कर रहे थे साथियों, काव्य प्रयोजन के विषय में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो काव्य का प्रयोजन होता है एक तरह से उद्देश्य होता है। कवि का उद्देश्य क्या है? तो जो काव्य का प्रयोजन होता है साथियों, पाठक के लिए भी होता है और कवि के लिए भी होता है। कवि के लिए ये होता है कि धनार्जन हो, यानी धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति हो, या फिर जिसमें साथियों जो है कवि के लिए होता है जिसमें धनार्जन हो, यश की प्राप्ति हो, कीर्ति हो। और जो पाठक के लिए होता है साथियों, उसमें है कि जो होता है कि तुरंत रसास्वादन हो, समाज का कुछ भला हो, कुछ व्यवहारिक हो, नीतिगत कार्य हो। ये जो चीज़ें होती हैं दो लोगों के लिए, पाठक के लिए भी होता है काव्य प्रयोजन और कवि के लिए भी। उसमें जो है कथन भी सही है और कथन का कारण भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों एक हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन से आचार्य जो है रसवादी आचार्य नहीं है, यानी जो काव्य का प्रयोजन प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें से कौन से रस आचार्य रसवादी हैं। तो जो भामा में अलंकारवादी अभी चर्चा की है, बामन भी है जो रीति संप्रदाय वाले हैं। दंडी जो है आचार्य जो है आपके अलंकारवादी आचार्य हैं। जो पंडित जगन्नाथ है साथियों, वो जो है अंतिम रसवादी आचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अंततः जो है रसवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है साथियों हमारा दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भाव प्रकाश के रचयिता कौन है, यानी अगला जो प्रश्न है कि भाव प्रकाश के रचयिता कौन है, भाव प्रकाश के रचयिता कौन है। अब चूंकि ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन में पहले साथियों दे रहा है कुंभन दास, यानी कुंभन दास में जो है इनकी जो रचना प्रसिद्ध रचना है राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम इनकी एक रचना है, और उसके बाद साथियों राग अलंकार, राग रत्नाकर, सॉरी राग रत्नाकर इनकी जो एक है प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद से जो हरि राय हुए हैं साथियों, तुलसीदास की रचना तो आप लोग जानते हैं कि कवितावली है, दोहावली है, रामचरितमानस वगैरह है। कवितावली, रामलाला नाचू, विनय पत्रिका, ये जो इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। जो परमानंद दास हुए साथियों, परमानंद दास की जो है ध्रुव चरित। उसके बाद से साथियों इनकी जो रचना है दान लीला, दान लीला। उसके बाद से साथियों इनकी और जो एक प्रसिद्ध रचना है परमानंद सागर, परमानंद सागर। यानी जो है परमानंद दास की जो रचना है ध्रुव चरित, दान लीला, परमानंद सागर। और जो कुंभन दास की रचना है राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर। तुलसीदास की रचना आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो है कवितावली, दोहावली, रामलाल नायचू, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बहुत सारी इनकी रचनाएं जो है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल ये सब है। हरिराय जो है, हरिराय की जो रचना है भाव प्रकाश, इनकी जो है गद्यात्मक रचना है भाव प्रकाश, यानी जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा साथियों हम लोग का सही हो जाएगा, हरिराय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हम लोग के सामने कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, यानी ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। यहाँ क्योंकि साथियों हम लोग एक बार सभी संप्रदायों को देख लेते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के संप्रदाय होंगे, जिसमें से पहले आता है रस संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति
औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। अंतिम जो होता है साथियों वो होता है औचित्य संप्रदाय। यानी मुख्य रूप से 6 प्रकार के संप्रदाय माने जाते हैं। एक छंदशास्त्र भी होता है जिसके प्रवर्तक पिंगल के रूप में माना जाता है, जो है पिंगल को माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से साथियों 6 प्रकार के संप्रदायों की चर्चा होती है, जिसमें रस संप्रदाय के जो है प्रवर्तक के रूप में आचार्य भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक में आचार्य भामह, ध्वनि संप्रदाय में आचार्य आनंद वर्धन सामने आते हैं। जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन आते हैं। उसके बाद जो वक्रोक्ति संप्रदाय है साथियों, इसके प्रवर्तक के रूप में आचार्य कुंतक आते हैं। और जो अंतिम आता है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में साथियों आचार्य क्षेमेंद्र आते हैं। तो इस तरह से 6 संप्रदाय देख रहे हैं हम लोग और 6 संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों को देख रहे हैं। तो इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आनंद वर्धन सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों कि आचार्य भामा ने काव्यालंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है। जो काव्य हेतु की चर्चा कर लें साथियों, काव्य हेतु मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। काव्य हेतु में जो होता है प्रतिभा या शक्ति, जो दूसरा होता है, जो दूसरे आते हैं व्युत्पत्ति आता है, और जो तीसरा काव्य हेतु में प्रकार आता है साथियों वो होता है अभ्यास, यानी अभ्यास। 3 प्रकार के काव्य हेतु जो है काव्य हेतु माने गए हैं कि क्या क्या होनी चाहिए किसी कवि में, तब वो कवि बन सकता है। इसकी चर्चा हम लोग जो करेंगे, जब चर्चा हम लोग काव्य शास्त्र की, वहाँ विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये होता है साथियों काव्य हेतु का कि कोई कवि किन कारणों से कवि बन सकता है। तो बहुत सारे कवियों ने, आचार्यों ने तो एक ही प्रकार का काव्य हेतु माना है, प्रतिभा, यानी कोई कवि जन्मजात होता है। इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे कवियों के, बहुत सारे आचार्यों के अलग अलग मत मिल जाएंगे। लेकिन बाद के कवियों में हम लोग ने देखते हैं साथियों, जब रीतिकालीन कवियों ने जो है कवि को शिक्षा देने के लिए भी कुछ ग्रंथों की रचना की, तो वहाँ से मतलब कुल मिला के मोटा मोटी ये निकल के आता है कि साहित्य में हम सहमति है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के काव्य हेतु माने जाते हैं, जिसमें से प्रतिभा या शक्ति हो गई, व्युत्पत्ति हो गया, अभ्यास हो गया। तो जो भामा है, जो काव्य अलंकार में काव्य सृजन के मूल हेतु में साथियों प्रतिभा को ही मानते हैं। वो तो जो है आचार्य भामा जो है प्रतिभा को ही मूल रूप से नाम देते हैं। शक्ति जो तो है बाद के आचार्यों ने, कुंतक और वामन ने शक्ति नाम दिया है प्रतिभा को, लेकिन मुख्य रूप से प्रतिभा को आचार्य भामा नाम देते हैं, और जो कुंतक आचार्य होते हैं प्रतिभा को शक्ति नाम देते हैं। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा साथियों हम लोग का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है, यानी किस काव्य हेतु के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है। तो जो आचार्य वामन है साथियों, आचार्य वामन जो अभी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन, और जो इन्होंने जो काव्य हेतु के स्थान पे जो नाम दिया है वो काव्य योग दिया है, काव्य योग दिया है। यानी किस योग के, यानी किस विद्या के कारण, किस योग के कारण जो है कोई कवि कवि बनता है। और वही बात हुई कि काव्य हेतु कहिए या अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया है। तो जो आचार्य वामन है साथियों, काव्य हेतु को काव्य योग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है साथियों हम लोग का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है साथियों, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः कपि काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है। काव्य लक्षण की बात यहाँ पे हो रही है साथियों की, जो है कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः कपि, ये जो है काव्य लक्षण किस आचार्य को दिया है। ऑप्शन में हम लोग के सामने दे रहा है साथियों की आचार्य भामा। तो इनकी जो चर्चा कर लें तो आचार्य भामा जो जिस सूत्र की चर्चा वो करते हैं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के मेल से जो होता है काव्य का निर्माण होता है। ये जो इनका है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम हो गया इनका जो भामा की उक्ति हो गई। एक नंबर जो आचार्य दंडी हैं, नुना शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ
काव्यम सूत्र देते हैं, यानी बिना शब्दार्थ का कोई काव्य नहीं हो सकता है। काव्य जो वही अपने दूसरे अर्थों में आचार्य जो है दंडी वही बात कहते हैं, जो जो ये सॉरी ये जो है कथन रुद्रट का है। ये जो रुद्रट आचार्य रुद्रट हुए वो इसकी चर्चा करते हैं। जो आचार्य दंडी हुए साथियों वो कहते हैं कि शरीरम शरीरम तावस तावतिष्ठार्थ व्यच्छन्ना व्ययच्छन्ना पदावली, यानी जिस प्रकार पदावली में विशिष्ट अर्थ हो, जिस पदावली में विशिष्ट अर्थ होता है वही जो है काव्य होता है। इसकी चर्चा दंडी करते हैं। और जो आते हैं मम्मट, आचार्य मम्मट जब आते हैं, आचार्य मम्मट जो आते हैं वो जो है काव्य की आत्मा, काव्य के लक्षण को लेकर के साथियों ये जो बात कहते हैं वो जो है आचार्य मम्मट का कथन है कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः कपि। ये जो है पुनः कपि, ये जो है साथियों जो उक्ति है, जो कथन है वो आचार्य मम्मट का है। जो आचार्य विश्वनाथ आते हैं, जो रसवादी आचार्य हैं, जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की साथियों, यानी जो आचार्य विश्वनाथ थे वो साहित्य दर्पण की रचना की। और इनकी जो उक्ति है वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक, यानी ये जो रसवादी आचार्य थे और रस को काव्य की आत्मा को लेकर के चर्चा ये करते हैं। तो जो ये वाक्य है आचार्य विश्वनाथ का वाक्य है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। और जो आचार्य भामक का है उक्ति वो कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। जो रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। उसके बाद जो मम्मट आते हैं वो कहते हैं, आचार्य दंडी जो आते हैं कहते हैं कि जो है कि जिस पदावली में विशिष्ट अर्थ निकलता हो वही जो है काव्य की आत्मा होती है, जो काव्य का शरीर होता है वही होता है। और जो आचार्य मम्मट आते हैं साथियों वो कहते हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वपि। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा साथियों हम लोग का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न हम लोग के सामने ये निकल के आ रहा है, किंचित दर्श रसादृशे प्रभावर्ते ना ही रसाद्यते कश्चित दर्श प्रवर्तते। यह आचार्य किसकी, यह उक्ति जो है किसकी उक्ति है? तो यह जो साथियों ये जो है आचार्य भरत मुनि की उक्ति है। आचार्य भरत मुनि की उक्ति है। जब भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना कर रहे थे, नाट्यशास्त्र की रचना कर रहे थे साथियों, नाट्यशास्त्र की जब रचना वो कर रहे थे उसमें जो रस की जो रस वादी रस को लेकर के, रस को दृष्टिगत रखते हुए वो जो इसकी रचना कर रहे थे नाट्यशास्त्र के, जिसमें रस के बारे में लिखे हैं कि वे भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति की बात करते हैं। वो रस सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं जिसमें 8 रसों की चर्चा करते हैं, वहाँ काव्य के मुख्य के रूप में, काव्य के मुख्य प्रसोदा के रूप में साथियों जो है इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर काव्य के केंद्र में रस होना चाहिए। कुल मिलाकर के काव्य की जो मूल है, काव्य के मूल में रस होना चाहिए। और ये जो सूत्र है इसके जो है उक्ति जो है आचार्य भरत मुनि की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों हम लोग का कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया है? ये जो हमारा संबंधित प्रश्न है साथियों जो है जनसंचार माध्यम में हिंदी पत्रकारिता को लेकर के ये प्रश्न है साथियों। तो इसमें ये पूछ रहा है हम लोग का कि जो है सिनेमा का आविष्कार किसने किया है? तो जो है जी मार्कोनी ऑप्शन दे रहा है। आप लोग जानते होंगे जी मार्कोनी जो है रेडियो तरंगों का आविष्कार करते हैं। जेम्स अगस्टस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो जेम्स अगस्टस हैं भारत में सर्वप्रथम पत्रकार के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और पत्रकार जारी करते हैं। मुद्रित पत्रकार का जो मुद्रित पत्रकारिता जो होती है, समाचार पत्र है, उसका जो है शुरुआत करते हैं जेम्स अगस्टस। जो थॉमस अल्वा एडिसन है ये बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, जिसमें एलईडी जो बल्ब से लेकर के बहुत सारे इनके खोज हो गए हैं। उसमें जो कैमरा वगैरह के जो मूवी कैमरा हो गया, मूवी कैमरा या फिर जो सिनेमा हो गया, सिनेमा जो इसके आविष्कारक रहे हैं वो थॉमस अल्वा एडिसन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है साथियों हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग के सामने प्रश्न है साथियों कि वर्तमान समय में सूचना का दिव्य शास्त्र किसे कहा गया है? सूचना का दिव्य शास्त्र वर्तमान समय में, तो रेडियो की चर्चा करें तो रेडियो साथियों बहुत पुराना हो गया है। वार्तालाप में जो है सूचनाएं बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाती हैं। संवाद में भी बहुत सारी सूचनाएं दूर तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जो अंतिम ऑप्शन हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है साथियों, विज्ञापन, यानी जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो विज्ञापन होता है, आजकल बहुत बड़ा माध्यम हो गया है सूचना का। आप लोग फ़ोन यूज़ करते होंगे, चाहे टीवी यूज़ करते होंगे, ऐड उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं, जहाँ तहाँ आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं।
शहर पे चलते हैं कहीं, मतलब पोस्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको विज्ञापन के माध्यम से, मतलब सूचना का जो दिव्य शास्त्र के रूप में जाना जा रहा है वर्तमान समय में, वो विज्ञापन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों हम लोग का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों हम लोग के सामने कि नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। नई कविता का प्रकाशन वर्ष, जो कि साथियों हम लोग आगे की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जब प्रगतिवाद अंतिम दौर में चल रहा था, उसके बाद नई कविता का जो है, नई कविता का प्रकाशन साथियों उस समय होता है 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में उसके बाद जब जो है बहुत सारे कवि इसमें, जो अज्ञेय का तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक प्रकाशित होता है, उसमें भी ये कवि रहते हैं उसमें। तो इसमें जो 3 कवियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें से पहले आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी साथियों। इसमें जो आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनकी एक पुस्तक भी है हिंदी साहित्य मतलब हिंदी साहित्य और संवेदना का जो इतिहास है, वो जो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद से जो है जगदीश चंद्र गुप्त आते हैं, जगदीश गुप्त जो आते हैं। दूसरा जो नाम आता है साथियों नई कविता पत्रिका के प्रकाशक के तौर पे जगदीश गुप्त आते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी आते हैं, और एक जो है महत्वपूर्ण आलोचक आते हैं विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही जो आते हैं, ये जो है जायसी के बहुत बड़े अध्येता रहे हैं, और जायसी पे इनकी आलोचनात्मक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत प्रमाणिक पुस्तक है साथियों। जायसी, उस पुस्तक का नाम भी जायसी है, जिसके रचयिता विजय देव नारायण शाही हैं। तो ये 3 लोगों ने मिलकर के नई कविता पत्रिका का संपादन किया, जिसमें नई कविता, नई कहानी, नई आलोचना की शुरुआत होती है। उस समय वो जो प्रकाशन वर्ष का समय होता है साथियों 1954 ईस्वी से नई कविता की शुरुआत मानते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों हम लोग के सामने, कि बॉक्स हम लोग के सामने ये दे रहा है, सूची दे रहा है कि संचार के तत्व दे रहा है। ऑप्शन ए पहला जो दे रहा है साथियों इसमें, कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें से देखें तो संचार के जो तत्व हैं साथियों, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, रेडियो टेलीफोन हो गया, यानी जो ऑप्शन नंबर ए का जो हो गया, संचार के जो तत्व हो गए, जो संचार के तत्व हो गए, जो संचार के माध्यम हो गए, संचार के माध्यम में आता है साथियों इंटरनेट, टीवी, रेडियो और टेलीफोन। और जो संचार के कार्य हैं वो क्या करना है, संचार के जो कार्य हैं प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, ये सब जो है संचार के कार्य हो गए। अमौखिक संचार की जो अभिव्यक्ति हो गई वो हो गया सी का दूसरा नंबर हो गया साथियों। और जो संचार का माध्यम हो गया उसमें इंटरनेट, टीवी वगैरह होगा। जो संचार के तत्व हो गए उसमें जो साथियों तीसरा नंबर आ गया, हो गया डिकोडिंग हो गया, संदेश हो गया, शोर हो गया, स्रोत हो गया, यानी जो ए का तीसरा नंबर हो जाएगा। संचार के माध्यम की बात कर लें तो इंटरनेट, टीवी, रेडियो, टेलीफोन हो गया। अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति की बात कर लें तो खुशी, डर, गम, मतलब जो भाव हो गए वो हो गया अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति के रूप में। और जो संचार के कार्य हो गए साथियों प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, यानी जो ए का तीसरा दूसरे का चौथा, ए का तीसरा दूसरे का चौथा, और जो तीसरा हो गया तीसरे का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर जो साथियों तीसरा हो गया हमारा सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हम लोग के निकल के आता है समाचार सुधा वर्षन का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है। ये जो है पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है साथियों हम लोग के सामने, कि समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जो साथियों समाचार सुधा वर्षण है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है वो सुधा वर्षण है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है साथियों 1854 ईस्वी है। 1854 ईस्वी से कलकत्ते से ये पत्र प्रकाशित होता है। और जो इसके प्रकाशक हैं, संपादक रहे हैं साथियों, वो रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास सेन। बाबू श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन, बाबू श्याम सुंदर सेन जो है, जो ये जो है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक समाचार पत्र जो है बाबू श्याम सुंदर सेन इसका प्रकाशन करते हैं। 1854 ईस्वी में कलकत्ते से प्रकाशित होता है। लेकिन जो 1826 ईस्वी में साथियों कलकत्ते से एक और जो समाचार पत्र है प्रकाशित होता है, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। प्रथम समाचार पत्र जो है उद्दंड मार्तंड जो है, उत्तंड मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और जो इसके संपादक है साथियों पंडित
पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। जुगुल किशोर शुक्ल साथियों इसका संपादन करते हैं। और ये जो है ये साप्ताहिक पत्र है साथियों। ये जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड, वो साप्ताहिक पत्र है। और ऐसे भी जो हिंदी का प्रथम पत्र की बात करें तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से उद्दंड मार्तंड है जो हिंदी का पहला जो है पत्र प्रकाशित होता है। लेकिन ये पत्र साप्ताहिक होता है। और दैनिक पत्र की जब बात करें साथियों तो दैनिक पत्र होता है जो हिंदी का प्रथम पत्र, वो है समाचार सुधावर्तन है, जिसका प्रकाशन 1854 ईस्वी होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर दूसरा है साथियों वो सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है फिर हम लोग के सामने अंतिम प्रश्न निकल करके आता है साथियों। 2024 के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न हम लोग के सामने आता है कि जो है उपन्यास दे दिया है और उपन्यासकार का नाम पूछ रहा है। पहला जो ऑप्शन दे रहा है श्यामा स्वप्न, यानी जो पहला प्रश्न हम लोग के सामने पूछ रहा है श्यामा स्वप्न दे रहा है कि श्यामा स्वप्न जो है किन की रचना है। और दूसरा मुर्दू कटीला। उपन्यासकार की बात कर लें साथियों थोड़ा, तो ऑप्शन नंबर में जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र के उपन्यासों की बात कर लें तो इसमें जो है प्रसिद्ध उपन्यास इनके जो है परख है, त्यागपत्र है। परख का जो प्रकाशन वर्ष है साथियों 1929 ईस्वी है। जो त्यागपत्र है इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। उसके बाद इनका जो है सुनीता एक उपन्यास आता है। क्योंकि हिंदी साहित्य में साथियों नारी चरित्र को लेकर के उपन्यास लिखने वाले में जो सबसे अग्रणी नाम आता है तो जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है, जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रखर उपन्यासकार के रूप में सामने आते हैं। जो इनका सुनीता उपन्यास है 1935 ईस्वी में आता है। उसके बाद से साथियों कल्याणी इनका एक उपन्यास आता है, मुक्तिबोध इनका एक उपन्यास आता है, इस तरह से। उसके बाद से जो है जगमोहन सिंह प्रेमचंद युग के जो है उपन्यासकार हैं जिनका जो है काव्य संग्रह थोड़ा सा देख लें। इनका काव्य संग्रह इनका जो थोड़ा सा देख लें उस समय का तो जो है प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता जो है इनका जो काव्य संग्रह रहा है। श्यामा लता इनका एक काव्य संग्रह रहा है। उसके बाद से श्याम सरोजनी इनका एक काव्य संग्रह रहा है। श्याम सरोजनी इनका एक काव्य संग्रह रहा है। और जो जगमोहन सिंह है इनकी एक जो गद्य कृति रही है वो श्यामा स्वप्न रहा है। श्यामा स्वप्न साथियों इनकी है जो गद्य कृति है। जो उपन्यास का नाम दे रहे हैं हम लोग वो जो जगमोहन सिंह की गद्य कृति रही है। जो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है परख, त्यागपत्र, सुनीता या फिर कल्याणी हो गया, मुक्तिबोध हो गया। वहीं अगर रांगे राघव की बात करें तो बहुत सफल कहानीकार रहे हैं आधुनिक काल में। जो नई कहानी है उसमें रांगे राघव सफल उपन्यासकार कहानीकार रखे हैं, जिसमें घरौदा इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। घरौदा, मुर्दों का टीला। उसके बाद से जो है प्रोफेसर इनका उपन्यास रहा है। मुर्दों का टीला रहा है, घरौंदा रहा है, उबाल रहा है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। उसके बाद से जो चतुरसेन शास्त्री रहे हैं साथियों इनका जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है वो रहा है वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। तो साथियों इसका और उसके बाद से जो है इनका जो उपन्यास रहा है और प्रसिद्ध चतुरसेन शास्त्री का वयम रक्षायाम इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है चतुरसेन शास्त्री का। उसके बाद से गोली, सोना और खून, यानी गोली हो गया एक उपन्यास, सोना और खून हो गया, सोना और खून इनका एक उपन्यास हो गया। और उसके बाद से साथियों इनका रक्त की प्यास हो गई, इनका एक जो है प्रसिद्ध उपन्यास रहा है चतुरसेन शास्त्री का। तो अब हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो श्यामा स्वप्न है वो जगमोहन सिंह का, यानी ए का बी हो गया। मुर्दों का जो टीला हो गया जो मुर्दों का टीला हो गया वो रांगे राघव का हो गया, यानी बी का तीसरा हो गया। यानी जो ऑप्शन नंबर दूसरा निकल के आता है साथियों हम लोग के सामने वो सही होता है। जो सोना और खून हो गया चतुरसेन शास्त्री का हो गया। जो परख हो गया साथियों जैनेन्द्र कुमार का हो गया। तो साथियों हम लोगों ने 3 लेक्चर में समाप्त किया है अपने 2024 के प्रश्न पत्र का। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। धैर्य के साथ आप लोग वीडियो को देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ विरासत अकेडमी पे। और हम लोग साथ साथ अध्ययन करेंगे और एक साथ अध्ययन करेंगे, बिल्कुल धैर्य के साथ अध्ययन करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बने रहिए विरासत अकेडमी के साथ, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।